कहानी शुरू होती यूरा नाम की एक लड़की के साथ। वो अपने स्कूल के कॉरिडोर में भाग रही है क्योंकि उसे अपने दोस्त मियोक तक पहुंचना है। उसे पता है कि अगर उसे पहुंचने में देर हो गई तो मियोक मर जाएगी और वैसा ही होता है। उसे पहुंचने में काफी देर हो जाती है और अब मियोक मर चुकी है। लेकिन मियोक की आत्मा यूरा के पास आती है और कहती है तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी। यूरा डर जाती है, वो चिल्लाते हुए नींद से जागती है। यानी कि ये सब यूरा का एक सपना था। इस हादसे को 10 साल बीत चुके हैं लेकिन अब भी मियोक यूरा के सपने में आती है। यूरा बहुत डरी हुई, वो बहुत घबरा रही है। वो अपने आप से बात कर रही है, ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगी, मैं उन लोगों को बुलाऊंगी, मैं उन लोगों से बात करूंगी। और उसके बाद यूरा किसी को कॉल लगाती है। कहानी आगे बढ़ती है। यूरा ने अपने स्कूल के दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया है और वो सब भी काफी हैरान है कि इतने साल के बाद आखिरकार यूरा को उनकी याद कैसे आई। यूरा के स्कूल के दोस्त यानी कि केंटाई, कैंग, हाइजिन और इनसुक जो कि अभी यहाँ पर आया नहीं था। केंटाई एक बहुत बड़ा पेंटर बन चुका है और सारे दोस्त खुश है कि केंटाई ने इतनी सक्सेस हासिल की है। हाइजीन जो कि स्कूल में काफी बुली किस्म की लड़की थी वो भी शायद अब सुधर चुकी है और वो यूरा की तारीफ करती है। सब कोई बहुत खुश है कि इतने साल के बाद फाइनली वो सब मिले हैं। केंटाई दिल ही दिल में यूरा से प्यार करता था, ये बात सबको पता थी। लेकिन आज तक यूरा और केंटाई ने अपनी दिल की बात एक दूसरे से कही नहीं थी। यूरा ने ये फैसला किया था कि वो सबसे पहले अपने सपने के बारे में केंटाई को ही बताएगी। वो केंटाई से कहती है क्या तुम मेरे साथ 2 मिनट के लिए बाहर चलोगे। सबको ये लगता है कि शायद यूरा अपनी दिल की बात कहने वाली है। वो लोग वहाँ से जा रहे और इनसुक वहाँ पर आ चुका है। केंटाई को भी यही लग रहा है कि शायद यूरा उसे प्रपोज करेगी, लेकिन उस बेचारे को पता नहीं है कि यहाँ पर कहानी कुछ और ही है। यूरा केंटाई से पूछती है तुम्हें मियोक याद है ना, वही लड़की जिसने अपने आप को मार दिया था। मियोक का नाम सुन के केंटाई डर जाता है, वो घबरा जाता है। वो कहता है कौन मियोक, मुझे कोई मियोक याद नहीं। इससे पहले यूरा उसे मियोक के बारे में याद दिलाती। अचानक उन दोनों को अंदर से आवाजें आती है। वो दोनों अंदर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि इंसियोक कैंग को मार रहा है क्योंकि कैंग ने इंसियोक और हाइजीन के बारे में ये कहा कि ये दोनों स्कूल में तो कपल थे लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो इसलिए इंसियोक को गुस्सा आ गया। केंटाई उन सबको शांत करने की कोशिश कर रहा है लेकिन यूरा को बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि यूरा के अंदर कुछ चल रहा है जो कि यूरा किसी को बता नहीं सकती। वो भाग के बाथरूम की तरफ जाती है, उसे चक्कर आ रहे और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद यूरा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो कार में बैठी हुई है। सबको यूरा को समझा रहे कि तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए कि तुम खुद को संभाल ही ना पाओ, प्लीज थोड़ा कंट्रोल में पियो। लेकिन यूरा को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि उसने कब पी। यूरा सबसे पूछती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ, तो सब कोई उससे बताते हैं कि अरे तुम्ही ने जो हमसे लिफ्ट मांगी कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, इसलिए तो हम तुम्हें लेके जा रहे हैं। यूरा को ये सारी बातें याद तक नहीं है कि उसने कब लिफ्ट मांगी। अचानक यूरा के कानों में दर्द होने लगता है। ऐसा लग रहा है कि उसके कान में कोई चिल्ला रहा है। इंसियोक कार चला रहा है। इंसियोक आईने में दिखता है कि यूरा अचानक शांत पड़ गई है। इंसियोक को समझ में नहीं आता कि यूरा इतनी शांत कैसे हो गई। वो चिल्लाता है यूरा क्या तुम ठीक हो ना यूरा। और तब यूरा जो कि अब एक शैतान बन चुकी है वो इंसियोक के ऊपर हमला कर देती है। इंसियोक कार को संभाल नहीं पाता और उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ से शुरू होगा एक खौफनाक कहानी का सफर। जब सबकी आंख खुलती है तो इंसियोक का पैर पूरी तरीके से इंजर्ड है और सब कोई रोड से एक बिल्डिंग में पहुंच चुके हैं। किसी को याद नहीं है कि वो लोग इस बिल्डिंग में आए कैसे हैं। किसी को लगता है कि ये कोई सपना है लेकिन फिर ये देखते हैं कि ये सपना सबको कैसे आ रहा है। उन्हें समझ में नहीं आता कि इनकी कार कहाँ गई, वो लोग रोड से बिल्डिंग में आए कैसे और ये कौन सी बिल्डिंग है। तभी यूरा सबको बताती है कि ये बिल्डिंग तो उनका स्कूल ही है। सबको ये देखते हैं कि दीवार में पेंटिंग बनी हुई और ये पेंटिंग केंटाई ने ही बनाई थी अपने स्कूल के टाइम। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग अपने स्कूल में कैसे पहुंच गए। कहानी हमें 10 साल पीछे यानी कि इसी स्कूल में लेके आती है जब ये सब स्कूल में पढ़ते थे। जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में बताया था कि हाइजीन, इंसियो, कैंग एक बुली किस्म के स्टूडेंट थे। ये सबको बुली करते थे और यूरा इनके ग्रुप का हिस्सा बनना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो इनके साथ नहीं रहेगी तो ये लोग उसका जीना हराम कर देंगे। वो इनके लिए कॉफी लाती थी, चॉकलेट लाती थी लेकिन हाइजीन हमेशा यूरा को नीचा दिखाती थी। यूरा को समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। और इस स्कूल में यूरा की बचपन की दोस्त मियोक भी पढ़ती थी। मियोक यूरा को हमेशा समझाती थी कि उन लोगों से दूर रहो, तुम उन लोगों के पास क्यों जाती हो और अगर वो तुम्हें तंग करते हैं तो चलो हम लोग चल के प्रिंसिपल के पास कंप्लेन करते हैं। लेकिन यूरा हमेशा मियोक की बात टाल देती थी। मियोक जो कि यूरा को अपना सबसे खास दोस्त समझती थी, वो हमेशा यूरा को कहती थी कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर बताना। लेकिन क्या हुआ मियोक के साथ
जो कि मियोक ने खुद को ही मार दिया। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगी। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके जाती है। इंस्योक की हालत बहुत खराब है, वो चल भी नहीं सकता, लेकिन वो लोग ये देखते हैं कि यूरा कहीं गायब है। कहाँ गई यूरा? यूरा दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। किसी के पास फोन तक नहीं है। सब कोई अपनी पॉकेट चेक करते हैं, लेकिन किसी के पास ना फोन है ना कोई सामान। अब उन्हें इस बिल्डिंग से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन किंटाई सबसे कहता है कि हम यूरा को छोड़ के नहीं जा सकते, हमें पहले यूरा को ढूंढना पड़ेगा। शायद वो डर के मारे यहाँ से भाग गई है, लेकिन यूरा को ढूंढने के लिए जाएगा कौन? हाइजिन को बहुत डर लग रहा है और इन सब का लीडर इंस्योक जो कि बहादुर था वो घायल है, वो चल भी नहीं पाता। इंस्योक ये कहता है कि यूरा को ढूंढने के लिए कैंग और हाइजिन जाएंगे और किंटाई यहाँ मेरे साथ रहेगा मेरी मदद करने के लिए। और एक बार हमें यूरा मिल जाए तो हम सब इस बिल्डिंग से बाहर निकल जाएंगे। हाइजिन को अभी भी बहुत डर लग रहा है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो इंस्योक की बात टाल सके। फाइनली कैंग और हाइजिन बाहर की तरफ निकलते हैं। हाइजिन को बहुत डर लग रहा है और कैंग को भी। उन्हें बिल्डिंग में तरह तरह की आवाजें आ रही है, यहाँ तक कि हाइजिन को एक आत्मा भी दिखती है। हाइजिन बहुत डर जाती है, लेकिन कैंग उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो मेरे साथ। हाइजिन ये कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मजबूरी में कैंग को हाइजिन के साथ जाना पड़ता है। कैंग बाथरूम के बाहर इंतजार कर रहा है और अंदर अभी भी हाइजिन को बहुत डर लग रहा है। कैंग सोचता है कि थोड़ा सा मजाक किया जाए और वो हाइजिन को डराने की कोशिश करता है। हाइजिन को अब गुस्सा आ रहा है कि कैंग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो उसे डरा रहा है। लेकिन तभी उसके बगल वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आती है, कोई रो रही है। हाइजिन पूछती है कौन है वहाँ? तो सामने से जवाब आता है, मैं यूरा हूँ। हाइजिन कहती है, यूरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हम तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, चलो अब यहाँ से चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन इससे पहले हाइजिन कुछ कर पाती, बाथरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। कैंग चिल्लाता रहता है, हाइजिन दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। और हाइजिन भी समझ जाती है कि किसी ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया है, लेकिन वो है कौन? हाइजिन बाथरूम से बाहर निकलती है और एक आवाज उसके कान में आके गूंजने लगती है कि याद करो 10 साल पहले इसी बाथरूम में क्या हुआ था। कहानी हमें 10 साल पीछे लेके जाती है, जहाँ पर हाइजिन, यूरा और मियोक इसी बाथरूम में। और हाइजिन मियोक से कह रही है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड इंस्योक के ऊपर लाइन मारने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम इंस्योक के करीब जाओ? तुम्हें मेरा डर नहीं लगा कि मैं क्या करूंगी? मियोक उसे समझाती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हाइजिन कहती है कि यूरा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मियोक अपने दोस्त की तरफ देखती है कि यूरा ऐसा कैसे कर सकती है, उसे तो सच पता है ना कि क्या हुआ था। लेकिन हाइजिन मियोक की बात नहीं सुनती, वो उसके कान में थप्पड़ मार देती है और मियोक के कानों से खून निकलने लगता है। मियोक रोती है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो हाइजिन गुस्से में चिल्लाती है, तो अपने कान में छेद कर लो। और उसके बाद हाइजिन वहां से चली जाती है। मियोक यूरा की तरफ देखती है कि शायद यूरा उसकी मदद कर सकती है, लेकिन यूरा भी हाइजिन के पीछे चली जाती है। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है। ये वही बाथरूम है, लेकिन अब मियोक की जगह हाइजिन है। और अब फाइनली हाइजिन का सामना मियोक से होता है। मियोक उसके कान के पास आके बोलती है, तुम्हें सुनाई दे रहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है? हाइजिन चिल्लाती है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो मियोक उससे तेज चिल्लाती है, तो अपने कान में छेद कर लो। वो हाइजिन को तड़पाती है, उसे इतना तड़पाती है कि वो मजबूर हो जाती है। और फिर मियोक उसके सामने एक स्क्रू ड्राइवर को फेंकती है और कहती है अपने कान में छेद करो। और मजबूरी में हाइजिन वही कर देती है। और फिर बाथरूम का दरवाजा खुलता है। कैंग अंदर की तरफ जाता है तो देखता है वहां पर यूरा खड़ी हुई है और हाइजिन वहां पर मरी हुई है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ, ये सब कहाँ हुआ। वो हाइजिन के पास जाने की कोशिश करता है तो देखता है कि वहाँ मियोक की आत्मा खड़ी हुई है, जो कि अब कैंग को देख रही है। कैंग बहुत डर जाता है, वो यूरा को लेके वहां से भागता है। वो कहता है, भागो, चलो मेरे साथ, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। वो लोग भागते हैं और मियोक की आत्मा उन दोनों का पीछा कर रही है। तभी उनका ध्यान साइंस लैब की तरफ जाता है और साइंस लैब को देख के कैंग को भी कुछ याद आ रहा है। कहानी हमें एक बार फिर से 10 साल पीछे लेके जाती है। हाइजिन ने तो मियोक को सबक सिखा दिया था, लेकिन अब कैंग की बारी थी। मियोक को मरे हुए मेंढकों से बहुत डर लगता था और कैंग को ये बात पता थी। तो कैंग मियोक को साइंस लैब पे बुला के उसके ऊपर मेंढक फेंक के उसे डराता था। और अब बारी मियोक की है। कैंग चिल्लाता है, मेरे करीब मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। देखो मुझे कुछ मत करना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन मियोक अब किसी को माफ नहीं करेगी। अचानक कैंग को ऐसा लगता है कि उसके शरीर में कुछ है और वो ये देखता है कि उसके शरीर के अंदर सारे कीड़े मकोड़े घुस चुके हैं। और उसके बाद यूरा कैंग को चाकू देती है और कहती है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, अपना शरीर को काट के कीड़ों को बाहर निकालो। और कैंग वैसा ही करता है और कैंग भी तड़प तड़प के मर जाता है। एक तरफ तो हाइजिन और कैंग मर चुके थे और दूसरी तरफ इन सारी बातों से अनजान इंस्योक और केंटाई को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग कहाँ हैं, वो लोग
आ क्यों नहीं रहे? केंटाई कहता है अब मुझे जाके उन लोगों को लाना पड़ेगा। इंस्योक कहता है ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। केंटाई वहाँ से चला जाता है। केंटाई ऊपर की तरफ जाता है जहाँ पर वो हाइजिन और कैंग की लाश देख लेता है। वो समझ जाता है कि इस स्कूल में कोई तो है जो कि उन लोगों को मार रहा है। इन सारी बातों से अनजान इंस्योक ये देखता है कि यूरा वहाँ पर आ चुकी है। इंस्योक यूरा से कहता है कहाँ थी तुम, इतना देर क्यों लगाया? तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान हो गए थे। इंस्योक किसी तरह से उठता है, लेकिन फिर वो ये देखता है कि सामने तो कोई है ही नहीं, तो सब कोई गए कहाँ? उसे लगता है कहीं ये लोग मुझे छोड़ के तो भाग नहीं गए। वो बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं है। तभी उसे एक बच्ची दिखाई देती है और वो बच्ची भाग के एक कमरे की तरफ चली जाती है। वो उस कमरे की तरफ झांकता है और उसका सामना भी मियोक से होता है। वो डर के मारे चिल्लाते हुए वहां से भागता है, लेकिन मियोक अब उसे भागने कहाँ देगी। वो उसे खींचते हुए ले जाती है और उसे मार देती है। लेकिन मियोक ने उसे क्यों मारा ये बताने के लिए कहानी हमें 10 साल पीछे लेके जाती है। जैसा कि हमें पता है कि स्कूल में हाइजिन और इंस्योक एक दूसरे के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे, लेकिन एक दिन इंस्योक का सामना मियोक से हुआ और इंस्योक मियोक को पसंद करने लगा। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मियोक से बात कैसे करे, तो वो यूरा की मदद लेता है। वो यूरा से कहता है कि मियोक को जिम में लेके आओ जहाँ पर मैं उससे बात करूंगा। और यूरा मियोक को बहाने से इंस्योक के पास लेके जाती है और उसके बाद यूरा वहाँ से भाग जाती है। इंस्योक बदतमीजी करता है और मियोक भी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन यूरा इन सब का सारा इल्जाम मियोक के ऊपर ही डाल देती है और उसके बाद मियोक के साथ टॉर्चर शुरू हो जाता है। लेकिन क्या इसी वजह से मियोक ने अपनी जान दी? कहानी का फाइनल ट्विस्ट अभी भी बाकी है। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है और अब यूरा मियोक की आत्मा के साथ बात कर रही है। वो कह रही है तुमने मुझसे जो कुछ कहा मैंने कर दिया, उन सबको बुला लिया और तुमने उन सबको मार के अपना बदला भी ले लिया। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन मियोक कहती है कि अभी भी एक बाकी है। यूरा कहती है तुम्हें मुझे भी मारना है ना, मार दो, मुझे भी मार दो। लेकिन मियोक हंसती है, यूरा रोने लगती है और तभी वहाँ पर केंटाई आता है और फिर यूरा केंटाई को सारी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि कई सालों से मियोक की आत्मा उससे बात करती है, उसे सताती है और कहती है कि वो उसे इन लोगों से मिलाए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो यूरा को मार देगी। मजबूरी में उसे ये सब करना पड़ा। केंटाई अभी भी डर रहा है। वो कहता है मियोक ने मेरे बारे में कुछ कहा है क्या? यूरा हैरान हो जाती है कि वो तुम्हारे बारे में क्या कहेगी। लेकिन उसी वक्त मियोक यूरा को सारी सच्चाई दिखाती है कि स्कूल में मियोक केंटाई से प्यार करती थी और केंटाई भी ये दावा करता था कि वो मियोक से प्यार करता है। मियोक के साथ जो हुआ मियोक ने सारी बातें केंटाई को बता दी, लेकिन केंटाई ने मियोक को समझाया कि वो उसका साथ देगा। केंटाई एक बहुत अच्छा पेंटर था, वो पेंटिंग बनाता था और मियोक हमेशा से केंटाई की पेंटिंग देखना चाहती थी। एक दिन वो केंटाई की पेंटिंग देखती है और वो ये देखती है कि केंटाई ने उसकी और इंस्योक की एक साथ पेंटिंग बनाई है। वो समझ जाती है कि केंटाई भी उसे धोखा दे रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है और इन सारे हादसों के बाद मियोक ने अपने आप को मार दिया। कहानी हमें फिर से प्रेजेंट की तरफ लेके आती है और अब मियोक के सामने उसका आखिरी शिकार है। मियोक यूरा के शरीर के ऊपर कब्जा करती है और वो केंटाई को भी मार देती है। सब कोई मर चुके हैं और यूरा अकेले है। यूरा को अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि उसने अपने दोस्त का साथ नहीं दिया। वो छत की तरफ जाती है और उसके सामने मियोक की आत्मा आती है। यूरा माफी मांगती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मियोक यूरा के ऊपर भी हमला कर देती है। अचानक यूरा की आंख खुलती है और यूरा ये दिखती है कि वो अभी भी कार में बैठी हुई है। उसके दोस्त उससे वही सारी बातें कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए थी, कि तुम यहाँ पर आ जाओ, अपने आप को संभाल के रखो। और यूरा समझ जाती है कि मियोक ने उसे फ्यूचर दिखाया है और वो समझ जाती है कि आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।